हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर्स में हमने रेट मेजरमेंट पे कुछ सवाल कर लिए थे। रेट मेजरमेंट के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे सवालों को देखा था। आज उस पर और बात करेंगे, कुछ अलग टाइप का भी सवाल होता है तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला कुछ इस टाइप का सवाल देखो। एक मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस ड्राइंग बना के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक आदमी है जो किसी लैंप पोस्ट, यहाँ पर एक लैंप पोस्ट है। एक आदमी है जो किसी लैंप पोस्ट के आगे खड़ा है और अ मैन 2 मीटर हाई, मतलब इसका हाइट जो है वो 2 मीटर है। इसका हाइट कितना है? ये है 2 मीटर। वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प। ये आदमी इस लैंप से दूर भागता है। कितने स्पीड से? 5 मीटर पर आवर के स्पीड से ये आदमी इधर भागता है, ठीक है। लैंप पोस्ट का हाइट है 6 मीटर। लैंप पोस्ट का हाइट है 6 मीटर। तुम्हें बताना है कि रेट एट विच शैडो इंक्रीजेस। शैडो इन इज इंक्रीजिंग। ऐसा रेट बताना है जिससे कि इस आदमी का शैडो इंक्रीज कर रहा होगा, किस रेट से। अब तुम्हें भी पता है ना कि जब भी तुम एक लैंप पोस्ट के आगे अगर खड़े होते हो तो तुम्हारा ये वाला पार्ट शैडो होता है, ठीक है। और यहाँ पर तुम अभी यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, फिर यहाँ थे, तो ये चीज है। तो इसको हम एक्स बोल देते हैं, इसको हम वाई बोल देते हैं, ठीक है। शैडो वाला पार्ट क्या है? वाई है, ठीक है। शैडो इधर ही बनेगा ना हमारा। और जैसे जैसे तुम आगे जाओगे ये शैडो की लंबाई बढ़ते चली जाएगी। थोड़ा और आगे जाओगे तो और होगा, थोड़ा और आगे जाओगे तो और, ऐसे करते करते, ठीक है। वो बढ़ेगा घटेगा दैट डजंट मैटर, बट शैडो उस पार्ट में बनेगा। अब यहाँ पर देखो कैसे काम किया जाए। अच्छा, आदमी का हाइट को थोड़ा देर, अच्छा छोड़ो हटाओ, वो सब हटाओ। यहाँ पर एक दो राइट एंगल ट्रायंगल तुम देख रहे हो ना। आदमी को लेते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एक लैंप पोस्ट को लेते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो, है ना? है ना? यस यस सर। सर। तो अगर ऐसा है तो हम सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। यूज सिमिलैरिटी इन बोथ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी का यूज करेंगे, मतलब रेशियो, डायमेंशंस, साइड्स के रेशियो को इक्वल करेंगे, यही होता है ना सिमिलैरिटी में। तो चलो आओ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैंने छोटे वाले ट्रायंगल में 2 मीटर पकड़ा है तो वो बड़े वाले ट्रायंगल में किसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखा जाएगा? अगर हमने 6 मीटर। 6 मीटर, 6 मीटर। 2 बाई सिक्स। इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? y/x। ये और ये काट दो तो 1 और 3 कट गया, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 3y। अब ये रिलेशन आ गया तो तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया dx/dt इज इक्वल्स टू 3 dy/dt। अब यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है तुम्हें ये समझना कि पहले इंसान यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। मतलब ये x जो है ये चेंज हो रहा है ना। तो ये dx/dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस इंसान का स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहले x इतना था, फिर x इतना हो गया, फिर x इतना हो गया, फिर x इतना, फिर x इतना, फिर x इतना। तो x जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो बेसिकली बहुत लोगों को लगता है कि x वो शैडो वाला पार्ट है। नहीं, x ही है जो तुम्हारा चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तुम जो भाग रहे हो ना वो तुम्हारा डिस्टेंस है। ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, ठीक है। तो उसका अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट वेलोसिटी देगा। और dy/dt जो होगा वो मुझे क्या देगा? वो बताएगा कि किस लेंथ से शैडो बढ़ रहा है, क्योंकि शैडो वाला पार्ट ये है, ठीक है। तो dx/dt हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग?
5 मीटर पर आवर दे रखा है, इज इक्वल्स टू 3 dy/dt। तो dy/dt ही क्या है, शैडो का रेट रेट एट विच शैडो इंक्रीजिंग, यही है dy/dt। ठीक है, तो यहाँ से dy/dt कितना आ गया, वो आ गया तुम्हारा 5/3 मीटर पर आवर। आया बात समझ में? क्वेश्चन का ड्राइंग में समझ में आया सारी चीजें? क्वेश्चन का ड्राइंग, सर वो वहाँ पे y/x कैसे होगा? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बेटा ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। नो वरी नो वरी, हाँ ये मैंने हड़बड़ में ध्यान नहीं दिया। दैट्स गुड, वेरी गुड यार। ठीक है, बाकी सारा काम तो वही है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यहाँ पर ऊपर में देखो क्या होगा, 2/6, छोटे वाले ट्रायंगल का 2, बड़े वाले ट्रायंगल का 6। तो छोटे वाले ट्रायंगल का y तो लेंगे ही, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल का क्या ले लेंगे, x+y, x+y। है ना? ये सही बोला उसने, x+y, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना बड़े वाले ट्रायंगल में। समझ रहे गए सब लोग ना? ये वाला गलती हो सकता है थोड़ा सा, हाँ सर। बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x+y इज इक्वल टू 3y, तो x का वैल्यू हो गया 2y के बराबर। अब वो काम कर दो, तो dx/dt इज इक्वल टू 2dy/dt। तो यहाँ से dx/dt एक्चुअली क्या है, 5 के बराबर 2, और dy/dt तो हमें फाइंड आउट ही करना है। तो यहाँ से dy/dt कितना हो गया, 5/2 हो गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये एक टाइप का सवाल था। समझ में आया सबको? हाँ सर। यस यस सर। यस सर। ठीक है, ये एक तरह का सवाल होता है जहां पर शैडो का, इसमें पूरा का पूरा क्या चीज का इस्तेमाल होता है, सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा एक और टाइप का कैसा सवाल होता है। ये मतलब दीवार है, मतलब ऐसे समझ लो, इस दीवार में यहाँ पर ना एक लैडर, दिस इज अ लैडर। ठीक है, और लेट सपोज करो ये लैडर की लंबाई है 17 मीटर, a ladder of length 17 मीटर। ठीक है, रेस्ट विथ वन एंड अगेंस्ट अ बॉडी। ठीक है, इफ द लोअर एंड ऑफ द लैडर स्लिप्स अवे, हमें यहाँ बोला गया कि जो इसका लोअर पोर्शन है, ये इस दीवार से बाहर की तरफ स्लिप कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, और इस स्लिप करने का स्पीड कितना है, वो है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्लिप एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये इस तरह से स्लिप करता जा रहा होगा, तो व्हेन इट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ऐसा स्लिप करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये 8 मीटर पहुंच गया होगा, तो उस वक्त, एग्जैक्ट उसी वक्त, ये ऊपर वाला छोर कितने स्पीड से नीचे गिर रहा होगा, ये बता रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। यस देखो हाँ सर। इसमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखो सबसे पहले ना, ये 8 को बच्चा लोग ना पहले ही अज्यूम कर लेता है, नहीं, तुम इसको एक बार अज्यूम करो, इधर को x और इधर को y, तो तुरंत तुम इन चीजों को देख करके तुम क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब x² + y² इक्वल्स टू कितना, 17 का स्क्वायर होगा ना। तो यहां से अब इसी पाइथागोरस थ्योरम वाले रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया 2x dx/dt इज इक्वल टू 2 सॉरी प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। गॉट इट? देखो तो ठीक है क्या, सही है? यस सर। अब जरा इसमें देखो तुम्हें क्या क्या चीजें पता, अच्छा एक मिनट रुको, ये 2 से ये 2 को कॉमन ले लो और उधर भेज दो, तो वो तो हट गया। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, x dx/dt प्लस y dy/dt इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें तुम्हें क्या क्या पता है। हमें किस x पर पूछा गया है,
8 मीटर पर पूछा गया। ठीक है सर, x का वैल्यू तो हमें पता है क्योंकि हमें 8 मीटर पर पूछा गया, टिक लगा देते हैं। dx बाई dt पता है क्या, कोई बता सकता है, पता है या नहीं पता है? यस सर। यस, पता है सर, यस 1 सर। मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर वन वही तो dx बाई, हाँ dx बाई dt भी हमें पता है। अच्छा y पता है क्या, y पता है, ध्यान से, y हमें पता है कैसे सर, पाइथागोरस थ्योरम से। जिस वक्त ये x 8 मीटर का होगा तो, और जब सीढ़ी गिर रहा होगा तो सीढ़ी थोड़ी ना ऐसा होता है कि सीढ़ी जब गिर रहा है तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा ना यार। तो जब सीढ़ी गिर रहा होगा तो वो 17 रहेगा, ये 8 रहेगा, तो कोई बता सकता पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाता है, 15 ना, 15। 15 ना। हाँ सर। यस सर। तो y भी हमें, रहा बात dy बाई dt, अब निकाल लेंगे सर, सारा वैल्यू तो पता ही है, तो चलो और रख देते हैं। तो यहाँ से x को हम क्या लिख देंगे, 8 इंटू डी एक्स 8 इंटू 1 हो गया, प्लस y का वैल्यू हो गया 15, और dy बाई dt रहने दो, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा dy बाई dt कितना आ गया, -8/15, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये एक्चुअली ऑप्शन में ना ये रहेगा, ऑप्शन में ये रहेगा 8/15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो तुम यही मार के आना, ये घबराना मत कि मेरा तो माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब है वो डिस्टेंस बता रहा है कि वो नीचे के तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, वो डिस्टेंस बता रहा है कि वो ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो नीचे के तरफ गिर रहा है, इसीलिए माइनस लगा दिया गया वहां पे। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो इस तरह का सवाल इसमें रहता है जो थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज रहता है। और अगला देखो, दिखाता हूँ तुम्हें। अब इतना लंबा क्वेश्चन लिखना तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। देखो, अ वाटर टैंक हैज एन शेप ऑफ इन्वर्टेड सर्कुलर कोन। एक मिनट गाइस, कोन यहाँ पर बना सकता हूँ क्या मैं, बना सकते हैं क्या कोन, नहीं इसमें से तो नहीं बना सकते। ठीक, देखो हमें एक इन्वर्टेड सर्कुलर कोन दिया हुआ है, ठीक से बना नहीं है बट समझ लें, ये कोन ठीक है, विथ बेस रेडियस 2 मीटर। तो बेस रेडियस यहाँ पर, ये रेडियस आर कितना है, 2 मीटर, एंड हाइट 4 मीटर, ठीक है। और ये वाला हाइट हमारा कितना है, 4 मीटर। ओके, if water is being pumped into the tank at rate of 2 meter cube per minute, वाटर, इसमें पानी डाला जा रहा है, ठीक है, इसमें पानी डाला जा रहा है, कितने स्पीड से, कितने वॉल्यूम, क्या क्या रेट से, 2 मीटर क्यूब पर मिनट के रेट से इसमें हम पानी को डाल रहे हैं, ठीक है। तो पानी डाल रहे हैं तो पानी बढ़ रहा होगा इसमें, ठीक है, पानी डालते जा रहेंगे तो पानी तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा ना यार। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब हमारा पानी का लेवल 3 मीटर पहुंच जाएगा, जब हमारा पानी का लेवल 3 मीटर पहुंच जाएगा, 3 मीटर, ठीक है, तब तुम्हें बताना है कि रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग। इस वक्त जब ये पानी भरते 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 जब ये 3 मीटर तक पहुंच जाएगा तब बताना है कि रेट एट विच लेवल इज राइजिंग, वो पानी का जो लेवल है ना वो कितने रेट से ऊपर के तरफ बढ़ रहा होगा, रेट एट विच लेवल इज राइजिंग, ये बताना है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे समझो। ये आर मेन जो बेस रेडियस है वो 2 है, हाइट 4 है। अच्छा, जब तुम्हारा इसमें पानी भर रहे होगे तो थोड़ा फील करो कि मोमेंट ऑफ टाइम जैसे जैसे पार कर रहा होगा तुम्हारा रेडियस भी चेंज हो रहा होगा, हाइट भी चेंज हो रहा होगा। ये फील आता है? ये फील आ रहा है? दोनों चीजें चेंज हो रही Yes, होंगी, sir. समझ रहे हो? यस सर। क्योंकि यस। थोड़ा सा होगा, फिर और थोड़ा सा, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका रेडियस भी बढ़ता रह जा रहा होगा। ठीक है, तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं रेडियस को स्मॉल आर, तो ये वाला आर हटा दो, यहाँ पर 2 ही रहने दो, यहाँ पर स्मॉल आर रहने दो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वहां पर आर ले रखा था इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब देखो यार, यहाँ पर अगर तुम दो ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, ये और ये, तो कुछ दिखेगा तुम्हें? फिर से एक सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं, बोलो। यस। यस। हाँ sir. हम्म। अच्छा, ये वाला हाइट को ना एच बोलना, अभी अभी 3 मत बोलना, 3 हम बाद में रखेंगे, अभी एक जनरल हम चीज निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो बताओ, तो छोटे वाले ट्रायंगल का आर बड़े वाले ट्रायंगल में क्या जाके देगा? 2 देगा। 2। 2. छोटे वाले ट्रायंगल का एच बड़े वाले ट्रायंगल में क्या देगा? 4 देगा। 4 बड़ा 4। है। तो यहां से तुम ये देख सकते हो कि r बाई एच का वैल्यू हो गया 2/4, इट मीन्स की 1/2। तो एक चीज तो हम लिख सकते हैं कि r को हम क्या लिख सकते हैं? h/2 के बराबर लिख सकते हैं। चलो, अब देखो क्या होगा। अब हमें वॉल्यूम दे, तो वॉल्यूम एक्चुअली ये जो हमारा इसमें पानी डाला जा रहा है वो एक्चुअली तुम देखो ना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ही है। वो क्या है? वॉल्यूम। इस कोनिकल वेसल के अंदर पानी कितने रेट से चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम का चेंज होना ना। तो वॉल्यूम होता है कोन का, क्या होता है? 1/3 πr²h। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो 1/3, नहीं रुको 1 मिनट, अभी नहीं, अभी नहीं, एक चीज और तुम्हें समझाना है। अभी देखो, अभी मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए तुम्हें बोला था ना, बट फिर भी मैंने क्यों रोक दिया? क्योंकि यार अगर अभी तुम डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पर दो दो वेरिएबल है, देख रहे हो? 2 वेरिएबल है जो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। आर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, एच भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सही है ना? सही है ना? यस सर। तो Yes, sir. हमें क्या करना चाहिए सर? हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए? अगर हमें डिफरेंशिएट करना ही है तो हमें इसको एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा ना। और जरूरी है कि हम इसको एच में लाएं, क्योंकि हमें क्या बोला गया? रेट एट विच लेवल इज राइजिंग। ठीक है, मतलब लेवल मतलब हाइट वाला लेवल कितने रेट से बढ़ रहा है। तो हम पूरे का पूरा सिस्टम को एच में ला करके रख देंगे। तो चलो ले आते हैं। तो 1/3 π, आर की जगह पे क्या लिख देंगे? h²/4 इंटू एच। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 π, 1/12 कर लो इसको, 4×3 = 12, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 1/12 πh³ हो गया। अब यहाँ से dv/dt करो, तो ये हो गया 1/12π3h² हो गया क्या? अब सारी चीजें जो जो पता है वो डाल देते हैं वैल्यू, सिंपल सा है, और क्या। dv/dt हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। 1/12 रहने दो, और एक काम करो, पाई को भी रहने दो, ऐसे पाई को मत लिखो, रहने दो। 3 इंटू h² के जगह पे क्या लिख दे यार? हाइट हमें किस हाइट पर मांगा गया है? 3 मीटर के हाइट पर। 3। 3 meter. 9 हो गया, और dh/dt हो गया। कुछ काटा छाटी कर देते हैं, 3×4 = 12 हो गया, और तो नहीं कटेगा, 4×2 = 8। ये आ गया 8/9 π मीटर/मिनट। ये हो गया dh/dt। देखो तो आया क्या? आया समझ में? आ गया, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरा तुमसे ये है कि यहाँ पर हाइट का चेंज पूछा गया था, तब हमने ऐसा कर दिया, सभी चीजों को हाइट में ले आने का कोशिश किया हमने। अगर यहीं पर रेडियस पूछा गया होता तब हम क्या करते?
तब हम क्या करते हैं? सर हाइट को रेडियस में ले रेडियस आते हैं। इक्वल टू 2r। ठीक है, वेरी गुड, एकदम सही। फिर उसके बाद बाकी का काम कर लेते। तो क्वेश्चन जैसे जैसे तुम्हारा चेंज होता रहेगा ना, तुम उस हिसाब से इसको समझ कर सॉल्व करते चले जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि a man walks along a straight path। जैसे तुम लोग में से ही कोई एक स्टेज पर खड़ा है, ठीक है, ये स्ट्रेट स्टेज है। लेट सपोज करो तुम लोग सुपरस्टार बन गया है, ठीक है, खुद को सुपरस्टार समझो, ठीक है, और मतलब बहुत अच्छा गाते हो तुम लोग। और यहाँ से हम नीचे बैठ करके, एक वो नहीं होता यार, फोकस लाइट नहीं देखा है कभी तुम लोगों ने? देखा है फोकस लाइट, जो लाइमलाइट। यस सर। लाइम लाइट, यस सर। लाइम लाइट, ये तुम तो पूरा बॉलीवुड वाला टर्म बोल रहा है यार, लाइमलाइट। तो वो फोकस लाइट हम यहाँ पर पकड़ करके, तुम लोग में से कोई मेरा स्टूडेंट लोग गाना गा रहा है, पूरा एकदम आगे इधर पूरा भीड़ है, पूरा एकदम लड़का लड़की सबका भीड़ है इधर, पूरा फ्लैश लाइट जला के तुमको दिखा रहा सब लोग, ठीक। और तुम लोग में से कोई एक पूरा कॉन्सर्ट कर रहा है, और शिवम सर यहाँ पर बैठ करके लाइट मार रहे हैं तुम्हारे ऊपर, कि तुमको सब लोग देखे, ठीक। तो फिर ऐसे करने पे ये तुम क्या कर रहे हो ना, उछल कूद बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम इधर भी जा रहे हो, या कभी कभी तुम इधर आ जा रहे हो, तो हमको लाइट, ये जो लाइट है इसको इधर घुमाना पड़ रहा है। यहाँ आ रहे हो, जहां जहां तुम जा रहे हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम इधर आ सकते हो और इधर आ सकते हो, इधर आ रहे हो इधर आ रहे हो, यही कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक। गाने का पता नहीं गा भी रहे हो कि नहीं गा रहे हो, पर ठीक। तो इस स्टेज पे तुम इस तरह से घूम रहे हो। तो अभी देखो क्या सिचुएशन है कि हाँ, ये जो लाइट है ना, ये लाइट का दूरी इस स्टेज से कितना है? अ मैन वॉक्स अलोंग स्ट्रेट पाथ एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये तुम लोग में से कोई है जो कि 4 मीटर 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, उस तरफ ही चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक फोकस लाइट है जो कि इस पाथ से, ये जो रास्ता है, जो स्टेज है, इससे 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और मैं फोकस कर रहा हूँ उस आदमी को। एट व्हाट रेट द सर्च। अच्छा अब देखो यार, अब अगर मैं तुमको फोकस कर रहा हूँ तो मुझे अपना ये सर्च लाइट को घुमाना पड़ रहा होगा ना? हाँ बोलो, इधर से कभी इधर घुमाएंगे, यस सर। इधर, फिर यस सर। फिर इधर। यस सर। तो अभी फिलहाल तुम यहाँ हो, तो मेरा फोकस यहाँ हो रहा, और ये मान लो ये वाला रास्ता है, थोड़ा एक अच्छा सा ट्रायंगल मैं बना के दिखाता हूँ, हाँ। तो ये थीटा होगा, ठीक है। तुम्हें एक्चुअली बताना है, यहाँ पर एक थीटा एंगल बनेगा ना, देखो इस तरह से देखो, यहाँ पर इंसान खड़ा है, ये 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर फोकस लाइट है, और मैंने इसके ऊपर मारा हो, ठीक है। तो वो जब, और ये यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाएगा, किधर भी जाएगा मुझे पता नहीं, ठीक है। तो निकालना कि एट व्हाट रेट इज द सर्च लाइट रोटेटिंग when the man is 15 feet from the point on the path closed to the searchlight। तुम्हें बताना है कि इस सर्च लाइट का ये जो बीम है, इसको कितने स्पीड से मैं घुमा रहा हूँगा जब आदमी इधर चलते चलते ऐसे जगह पर पहुंच जाएगा। किस मोमेंट पर पहुंच जाएगा? एक ऐसे मोमेंट पे वो पहुंच जाए जहां पर ये ये आदमी का इस फ्लैश लाइट से या इस फोकस लाइट से दूरी 15 मीटर होना चाहिए। तुम समझ में आया पूरा सवाल क्या है? तुम इधर से चलते चलते जा रहे हो, और हम तुम्हारा, देखो अभी तुम फिलहाल अगर यहाँ हो रहे, यहाँ होगे तो मुझे फोकस यहाँ मारना पड़ेगा, फिर यहाँ होगे तो मुझे फोकस यहाँ मारना पड़ेगा, फिर यहाँ रहोगे तो फोकस यहाँ मारना पड़ेगा, फिर यहाँ है तो फोकस यहाँ मारा मैंने। तो तुम देख रहे हो कि फोकस, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो और मुझे जिस तरह से तुमको फोकस मारते रहना है, तो थीटा भी बदल रहा है, तुम देख रहे हो ना? देख पा रहे हो? हाँ सर। यस सर।
हाँ सर। यही बताना है कि जब उस मोमेंट पे तुम इतना फोकस मारते 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 तुम इतना आगे पहुंच गए कि वो 15 मीटर का दूरी चला गया, उस वक्त हमको अपना फोकस लाइट को कितने स्पीड से घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब थीटा वगैरह जब चेंज होता है तो यहाँ पर स्पीड से घुमाने का मतलब क्या होता है, समझते हो? क्या एक्चुअली यहाँ पर पूछा जा रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? कितने स्पीड से हम उसको हाँ घुमा, सर। तो यस सर। इट इज आस्किंग फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब तुम्हें ये बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी? सर चेंज इन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, डी थीटा बाई डी टी, इसको ओमेगा भी बोलते हैं, हाँ है ना? तो डी थीटा बाई डी टी, तुमको कम से कम एक रिलेशन तो पता करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब रिलेशन कैसे बताएंगे सर? सर एक राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख रहा है, इसको हम एक्स बोल देते हैं, और यहाँ पर ना एक रिलेशन पता करने का कोशिश करते हैं थीटा में और कुछ नोन चीजों में। तो तुम देखो, ये एक्स डिस्टेंस वगैरह सब मिल जाएगा, इसका टेंशन नहीं है। तुम यहाँ पर ये वाला ले लो, टैन थीटा ना, टैन थीटा ले लो। सर आप टैन थीटा ही क्यों ले रहे हैं? अगर आपको थीटा चाहिए तो आप 15 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, मुझे थीटा का रिलेशन एक ऐसे चीज के साथ चाहिए जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट को भी कंट्रोल करेगा। समझ में आया? मुझे थीटा का एक ऐसे चीज के साथ रिलेशन चाहिए जो कि तुम्हारा डिस्टेंस, कि तुम कितना चल रहे हो या तुम किस वेलोसिटी से चल रहे हो, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो टैन थीटा कितना हो जाएगा? तो टैन थीटा का ही मदद लेंगे ना यार, क्योंकि अगर यहाँ पर ये थीटा है तो वो एक्स का सहारा लेगा ना, और एक्स का सहारा लेने का मतलब है वेलोसिटी मिलेगा ना यार। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो यस सर। बेसिकली वैसी चीजों में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जहां से सारा काम हो जाए, अपना अपना वेलोसिटी भी काम कर जाए, अपना थीटा भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए। तो tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? वो हो जाएगा x/20। अब जरा इसको डिफरेंशिएट मारो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलो, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, देखो तो सही है क्या? सही है? बोलो। यस सर। हाँ उसके सर। यस 1/20 ऐसे रहेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dx बाई dt। चलो, और तो कुछ नहीं है, बट हाँ अभी भी मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, रुक जाओ थोड़ा सा, रुको अभी। पहले तो मुझे बताओ कि इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या चीज पता है? dx बाई dt पता है क्या? यस सर, 4 मीटर पर यस सर, 4 यस मीटर सर, पर 4 सेकेंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, इंटू 4, तो ये हम काट देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/5। चलो उधर का तो हो गया। अब इधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। एक बार साइड में निकाला जाए थोड़ा, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/5। नीचे में सेक स्क्वायर होगा, बट वो नीचे का सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, अब बताओ, अब क्या करें? कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकाला जाए, बताओ अब, बताओ कैसे? सर सर वो राइट एंगल ट्रायंगल से। यस बोलो 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 ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या, बोलो तो आगे। सर, 20/15 होगा। यस 20/50। यस 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 यस, सर। ये 15 हाँ मीटर सर। अब जाके काम आएगा, एकदम एंड में ये 15 मीटर का काम अब जा करके आएगा, जब तुम यहाँ पर क्या करोगे, कॉस थीटा निकालोगे। तो कैसे? तो कॉस थीटा लिखोगे तुम बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 20/15, इसका मतलब है 4/3। चिपका दो, तो ये हो गया 1/5 इंटू 16/9, तो ये हो गया 16 बाई, कितना हो जाएगा जी? 45। 45। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, शायद रुको एक मिनट, मुझे क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पढ़ लेने दो एक बार। वो 15 वहां का नहीं है शायद, रुको। when the man 15 meter from the point on the path closest to the sun, अच्छा अच्छा, सॉरी गाइस, वो 15 मीटर वो नहीं है,
ये 15 मीटर नहीं, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं इसको। देखो क्या लिखा हुआ है ना, 15 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पाथ क्लोजेस्ट टू द सर्च लाइट। हमें क्या बोला गया है कि इस सर्च लाइट के सबसे क्लोज कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होगा सबसे क्लोज, और इसी से 15 मीटर, तो ये 15 मीटर बोला गया है। अब ठीक है, अब समझ में आया, ये बोला गया है। हाँ सर। 15 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द पाथ क्लोजेस्ट टू द सर्च लाइट। इस पाथ पर सर्च लाइट से सबसे करीब जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट, इससे 15 मीटर। ठीक है, मुझे लगा कि सर्च लाइट से 15 मीटर है, बट नहीं, वो उससे 15 मीटर। ठीक है, तो अगर वो 15 है, ये 20 है, तो ये हाइपोटेन्यूज कोई बता सकता है क्या होगा? 15-20 का हाइपोटेन्यूज कितना होता है? 25। 25 होता है। चलो ठीक है, तो अब ठीक है, नाउ इट इज ओके। 25 20। अब यहाँ से cos थीटा को चेंज कर लो और वैल्यूज डाल देते हैं। तो यहाँ से cos थीटा कितना हो गया? वो हो गया 20/25, मतलब 4/5। ठीक है, चल अब उसके बाद बाकी का काम कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना वरना गलती हो सकता है। मैंने जल्दी जल्दी में कुछ भी पढ़ दिया। 16/25 मतलब 16/125। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। और ऐसे भी तुम्हें पता है ओमेगा का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड होता है ना? है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अभी तो मैंने ये बोल तो दिया यार, रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन का तो कुछ डायमेंशन होता नहीं। ठीक है, सेकंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स, Second inverse. Inverse. सेकेंड इनवर्स होता है। और तो ये हो गया। अच्छा, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स वगैरह पढ़ा है? कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा है? कोसाइन फॉर्मूला ए बी सी अगर है तो कॉस ए का वैल्यू कितना होता है ए बी सी के रेस्पेक्ट में? नहीं पढ़ा क्या? चलो ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कर देते हैं, रुक जाओ, वापस से पहले कनेक्ट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन वो करेंगे, फिर ये वाला पार्ट हो गया, फिर आएंगे अप्रोक्सीमेशन में और एरर एनालिसिस में। ठीक है, चलो फिर वापस से कनेक्ट करते हैं।